हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं रोज़ शाम को आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि टीयर 2 के अभी तक जितने क्वेश्चंस करवाए हैं और आगे करवाऊंगी उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है, द स्लेंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 29:20 if its volume is 4838.4 pi centimeter cube, then its radius is। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी स्लेंट हाइट और रेडियस के बीच जो रेशियो है वो है 29:20 का। तो और इसका जो वॉल्यूम है वो है 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए कि इसका एग्जैक्ट रेडियस क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन में जो इसकी तिर्यक रेखा होती है, जो इसकी टेढ़ी जो साइड आती है वो होती है स्लेंट हाइट। और जो रेडियस है, जो बेस का इसमें रेडियस आता है वो उसे रेडियस कहते हैं कोन का। और जो इसकी एक्सिस होती है, मीन्स ऊपर जो वर्टिक्स आती है उससे जो रेडियस के बीच की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी होती है उसे हम एक्सिस कहते हैं, उसे हाइट से भी इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे स्लेंट हाइट और रेडियस की आपको रेशियो दे के रखा है जो कि 29:20 है। तो आपको पता होगा कि जब भी अगर हम इस कोन के सिर्फ हाइट को और रेडियस को और स्लेंट हाइट को एक 2D फॉर्म में देखते हैं तो ये मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देता है। और जब ये मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो मैं इस पे पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि इसका जो हाइपोटेनस अब बनेगा वो 29 के फॉर्म में होगा और रेडियस 20 होगा। तो इसका मतलब इसका हाइट क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। अब यहाँ जब हाइट 21 आ गई है, लेकिन फिर भी यहाँ ये सब कुछ जो निकला है वो रेशियो के फॉर्म में निकला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली है। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू 20 ही तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में भी 20 दे के रखा है। जब मैं इसे वेरीफाई करने की कोशिश करती हूँ, मीन्स की जो वॉल्यूम दे के रखा है 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जब मैं इसमें वेरीफाई करने की कोशिश करती हूँ तो मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूँगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है। और जब मैं इसमें रेडियस 20 अप्लाई करूँगी और हाइट को 21 अप्लाई करूँगी तो ऐसे में हाइट जो 21 होगी वो 3 से ईजिली कट जाएगी और मुझे मिलेगा 7। और इस तरीके से मैं देखूं तो मुझे वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं मिल सकती है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है ये वॉल्यूम आपको 20 के लिए वेरीफाई नहीं करता, मीन्स कि रेडियस आपका 20 नहीं हो सकता। तो हम जो एक शॉर्ट तरीका अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे वो फेल हो चुका है, 20 तो वॉल्यूम होगा नहीं। अब अदरवाइज़ ये में से इन सब में से कुछ भी हो सकता है। इसके लिए अब हमको सिस्टमेटिक वर्क पे आना होगा। और सिस्टमेटिक वर्क क्या कहता है कि इसके लिए स्लेंट हाइट क्या होगी, 29x होगी एग्जैक्ट, और रेडियस एग्जैक्ट 20x होगा, और जो हाइट होगी वो 21x के फॉर्म पे होगी। तो ऐसे में अगर हम x फाइंड आउट कर पाएँ तो हम ऐसे ईजिली बता सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट रेडियस क्या होगा, 20x से हमको पता चल जाएगा। अब x निकालना हमारा अब पहला टारगेट है। अब ये x निकलेगा कैसे, बस यही फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर रहे थे 20 डाल करके, वहाँ पे अब हम इसे क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 20 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एच, हाइट के लिए हम क्या करेंगे 21
इंटू एक्स, ये होगा। सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा मैंने यहाँ पे जगह की कमी इसलिए मैंने ऊपर इंडिकेट कर दिया है। अब देखिए ये पाई से पाई कट जाएगा और मुझे जो अब वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मिलेगी 4838। ये जो 0.4 है इसको भी मैं हटा देती हूँ और नीचे क्या कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 10 कर देती हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अब मैं क्या करती हूँ, एक्स क्यूब को एक जगह रख दूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ इक्वल के इस साइड है तो इसको मैं एक जगह रख दूँ, और 20 स्क्वायर 21 और डिवाइडेड बाय 3, पहले 3 से तो इसको कट कर दें तो इससे क्या मिलेगा 7। अब बाकी सब कुछ इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक्स क्यूब मिलेगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा यही 4838, सॉरी यहाँ 4 भी इंक्लूडेड है, 4000 नहीं रह गया, 48,384 हो गया है अपॉन 10, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय के केस में क्या होगा 20 इंटू 20 इंटू 7। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, जगह की कमी है इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरीके से वर्क कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसे जब सॉल्व करूंगी तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगी, ये 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 से जब मैं इसे कट करती हूँ तो मुझे मिलेगी वैल्यू, किया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 0 जाएगा, 4 9 ज़ा 36, फिर 2 आएगा और मुझे मिलेगा 4 6 ज़ा 36, और इस तरीके से मुझे 12096 ये मिलता है। ये 2 से ये 4 से काटे। अब मुझे यहाँ जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, डिवाइडेड बाय केस में मिलेगी 1000 इंटू 7। अब 7 से कट करूँगी तो क्या जाएगा, 7 1 ज़ा 7, फिर यहाँ पे आएगा तो 7 7 ज़ा 49, 50 हो गया था, 1 इधर कैरी आया, 7 2 ज़ा 14, 56 आया, 7 8 ज़ा 56। अब ये हमको वैल्यू मिली 1728 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हम 7 से इसे कट किए हैं। अब जब डिवाइडेड बाय 1000 है तो 1000 को हम क्या करेंगे, डेसिमल हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1.728 मुझे मिला है। जगह की बहुत कमी है इस वजह से बहुत अजीब तरीके से कैलकुलेशन हुआ है। बेस्ट होगा आप खुद वर्क करिए इसे और बस एक बार इसे वेरीफाई कर लीजिए। मुझे जो एक्स क्यूब की वैल्यू मिली है वो मिली है 1.728, बट एक्स क्यूब था ना, हमको एक्स निकालना है तो हमको इस ज़रूरत नहीं है कि हम इसको डेसिमल लगाएं। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाय 1000, जिससे कि हम ईजिली एक्स की वैल्यू रूट के क्यूब रूट निकाल लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है कि आपको जब क्यूब रूट इसको करना होगा, मीन्स इसको हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, क्यूब रूट करना होगा, इससे x की वैल्यू मिलेगी। जब हम इसे क्यूब रूट करेंगे तो आपको ये तो पता है कि 1000 का जब क्यूब रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 आएगी, तो डिवाइडेड बाय 10 तो हो जाएगा। बट अब ज़रूरी नहीं है कि सबको लर्न हो 1728 किसका क्यूब होता है, बट एक आपको ये आइडिया होगा कि जो 1728 जिसका भी क्यूब होगा वो 10 से तो अबव होगी, क्योंकि 10 का जब क्यूब 1000 होता है तो 10 से अबव होगा ही नंबर जो कि 1728 का क्यूब होगा। दूसरी बात कि अगर हम 20 का क्यूब देखें तो 20 का क्यूब क्या हो जाता है, 8000 हो जाता है। इट मीन्स कि जो वैल्यू होगी वो 10 से और 20 के बीच में ही होगी। अब ये किसका क्यूब है इसे अब चेक करने के लिए अब कुछ मुश्किल नहीं है, आपको पता होगा कि किस नंबर के क्यूब में यूनिट प्लेस 8 आता है।
तो आप जब वेरीफाई करेंगे, एक बार चेक करेंगे, तो सिर्फ 2 आपको ऐसा नंबर मिलेगा जिसका जब हम क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस में 8 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 12 का ही क्यूब हो सकता है। इट मीन्स कि जब हम 1728 का क्यूब रूट करेंगे तो मुझे 12 वैल्यू मिलेगी। ये तो हुआ तरीका कि इन केस अगर आपको क्यूब लन नहीं है तो। अदरवाइज अगर लन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से वैल्यू बता देंगे कि इसकी वैल्यू 12 होगी। लेकिन फिर भी मैंने वो तरीका बताया जो कि आपको जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जबकि एग्ज़ाम टाइम पे याद ना आए कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे में आपको किस तरीके से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी चाहिए, वो तरीका मैंने आपको बताया। इस तरीके से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 12/10 मिल जाएगी। इट मीन्स हमको x की वैल्यू मिलेगी 1.2। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। x की वैल्यू जब हमको 1.2 मिल गई, इसका मतलब हमको रेडियस क्या मिल गया, रेडियस है 20x, मीन्स 20 इंटू 1.2। 20 में जब 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअल में टाइम कंज्यूमिंग है एग्ज़ाम के लिए लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे एक बार ज़रूर अपने से करिएगा, और मेरे हर एक पॉइंट जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको कहीं से उसमें कोई भी डाउट लग है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको क्लियर करूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपके जो भी डिस्कस आपको करना है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अब चाहते हैं कि रेगुलर मेरे वीडियोस आप तक पहुँचे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।